चलाते थे जो लोनिंग के नाम पे लोगों को टारगेट किया करते थे लोन देने के नाम पे, और उसके बाद उनका इंश्योरेंस कराते थे। इंश्योरेंस के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराते थे और उसके बाद वो पैसे जमा करा लिया करते थे उनको इंश्योरेंस के नाम पे। चूँकि ये अथराइज नहीं थे लोन देने के लिए तो लोन देते नहीं थे और इंश्योरेंस के नाम पे पैसे जमा करा लिया करते थे। अभी ये नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। साइबर ठग ठगने के नए नए तरीके इजाद कर ही लेते हैं। पॉलिसीज बनती हैं लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन धोखेबाज, ठग और दूसरों की कमाई लूटने वाले लोग हमेशा इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। दरअसल इस बार नोएडा पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन सच है कि लगातार ठग बैंक लोन के नाम पर ठगी कर रहे थे। दरअसल ये किस तरह से ठगी करते हैं बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को फोन लगाया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि उसका लोन लेने में इंटरेस्ट है या नहीं है। यदि लगता है कि इंटरेस्ट है तो उससे बात आगे कंटिन्यू की जाती है, नहीं तो बातचीत वहीं बंद हो जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि किस तरह से लोन का प्रोसेस किया जाएगा। तभी धीरे से कह दिया जाता है कि आपका लोन हो जाएगा, लेकिन अब गाइडलाइन आ चुकी है कि आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करानी होगी। ये लोन लेने वाला भी समझता है और हामी भर देता है। अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और एडिशनल सीपी जो साइबर हैं उनके नेतृत्व में एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है थाना फेज 1 में। इसमें कुल 11 जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इनसे जब गहन रूप से पूछताछ की गई तो इसके मुख्य जो मास्टरमाइंड थे गौरव जोशी और उनकी पत्नी नेहा, ये लोग मौके पे मिले नहीं, लेकिन इनके बारे में जानकारी की गई तो जिसका मुख्य काम जो देखता था वो विक्रम सिंह देखता था। उसने बताया कि हम लोग कॉल सेंटर चलाते थे जो लोनिंग के नाम पे लोगों को टारगेट किया करते थे लोन देने के नाम पे, और उसके बाद उनका इंश्योरेंस कराते थे। इंश्योरेंस के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराते थे और उसके बाद वो पैसे जमा करा लिया करते थे उनको इंश्योरेंस के नाम पे। चूँकि ये अथराइज नहीं थे लोन देने के लिए तो लोन देते नहीं थे और इंश्योरेंस के नाम पे पैसे जमा करा लिया करते थे। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनकी निशानदेही पे भारी मात्रा में लैपटॉप, आईपैड, फ़ोन और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। अभी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कई अकाउंट्स के डिटेल मिले हैं। चूँकि ये बहुत सारे लोगों को पूरे पैन इंडिया ये नेटवर्क चला रहे थे और काफ़ी समय से चला रहे थे, तो इनके पास से काफ़ी ज़्यादा डेटा मिला है जो एक्सेल शीट में डेटा है और उसको एनालाइज किया जा रहा है। चूँकि टाइम लगेगा इसको एनालाइज करने में और ये पूरा डेटा एनालाइज किया जा रहा है। जो पॉलिसी कराते थे, पैसा ले लेते थे, तो क्या वो पैसा खत्म हो जाता था, पॉलिसी नहीं मिल पाती थी? ये अथराइज नहीं थे लोन देने के लिए, चूँकि लोन एक बैंकिंग प्रक्रिया है, बैंक ये थे नहीं। ये केवल फर्जी लोगों को कि हम तुम्हें इतने निश्चित रूप से जितनी भी डिमांड होती थी किसी व्यक्ति की उतना, जैसे कॉल आता है आप लोगों के पास या किसी के पास कि ये हम तुम्हें 5 लाख रुपए लोन देंगे, 10 लाख रुपए लोन ले लीजिए, तो उसमें लोग ट्रैप में आते थे। पर्सनल लोन या हाउस लोन या व्हीकल लोन इस टाइप के लोन में ट्रैप में आ जाते थे और उसके बाद ये लोग उसको कहते थे पहले आपको इंश्योर कराना पड़ेगा इस लोन को, जिससे कि आपका अगर जमा नहीं हो पाता है पैसा तो आप इसको वो कर लेंगे, मतलब हम रिकवर कर लेंगे उसके थ्रू, बीमा के थ्रू पॉलिसी कराते थे, उसमें ये लोग हेरा फेरी करते थे। चूँकि इसमें लगातार हमारी टीमें लगी हुई थी, इसको ट्रैप किया गया और उसके बाद ये गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें इनको काफ़ी अच्छा खासा कमीशन भी मिलता था, 40 से 60% तक कमीशन मिलता था। हाँ, लाखों लोगों से पैन इंडिया ठगी की गई है, लाखों लोगों से ठगी की गई है। और इसके बारे में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, पूरे काफ़ी भारी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स इनसे बरामद हुए हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को, डेटा को एनालाइज किया जा रहा है और सभी का वो डिटेल निकाला जा रहा है। आपने सुना डीसीपी ने क्या क्या बताया। उसके बाद ठगी
कर ली जाती है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो भी पूरी तरह फर्जी होती है और लोन तो दिलाने पूरा फर्जीवाड़ा, क्योंकि ये लोग किसी भी बैंक से ऑथराइज नहीं हैं। पिछले 3 सालों से लगातार नोएडा में बैठकर ये पूरे भारत में अलग अलग लोगों को टारगेट कर ठग रहे थे। इस बार पुलिस ने इनको पकड़ा है, 11 लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन हैरत की बात, जो मालिक है वो फरार है। पुलिस मालिक बताए जाने वाले व्यक्ति की भी भूमिका की जांच कर रही है और उसकी पत्नी भी उसका इस पूरे गोरख धंधे में साथ देती थी। नोएडा में बैठकर ठगी का कारोबार बेहद अच्छा चल रहा है। एक वेब सीरीज देखी होगी जामतारा, उसी तरह से ये लोग नोएडा को अगली लोकेशन बनाकर बैठ चुके हैं। जामतारा में भी कई बार वेब सीरीज में नोएडा का नाम लिया जाता है। आप देखिए कि जामतारा और नोएडा दोनों ही ठगों का अड्डा बन चुके हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। जय हिंद।